तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया गया। किस तरीके से स्थापना की गई, जो मूर्ति की झलक है उसे देखकर इस वक्त देश झूम रहा है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम की वही 51 इंच की दिव्य मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्यामल रंग की मूर्ति पूरे विधि विधान के साथ गर्भगृह में लाई गई। वैदिक रीतियों का पालन करते हुए मूर्ति का मुख पीतांबर वस्त्र से ढका गया है और उसे गर्भगृह में बने आसन पर स्थापित कर दिया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख से पीतांबर वस्त्र हटेगा और प्रतिमा के पूर्ण दर्शन होंगे। आज प्राण प्रतिष्ठान अनुष्ठान का चौथा दिन है। वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास, कुंड पूजन, पंचभूत संस्कार होगा। आज अनुष्ठान की शुरुआत यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना से होगी। यज्ञ कुंड में अरण्य मंथन से अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। अग्निकुंड की स्थापना के बाद गृह स्थापन, असंख्यात रुद्रपीठ स्थापन, प्रधान देवता स्थापन, योगिनी मंडल स्थापन, क्षेत्रपाल मंडल स्थापन, ग्रह होम, स्थाप्य देव होम, प्रसाद, वास्तु शांति जैसी वैदिक प्रक्रियाएं की जाएंगी। शाम को पुष्पाधिवास कराया जाएगा और सायंकाल पूजा के साथ ही चौथे दिन के अनुष्ठान का समापन होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, पीएम 8 दिन से यम नियम का पालन कर रहे हैं। जमीन पर सोना और सिर्फ नारियल पानी ही पीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए कठोर यम नियम का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान के लिए अन्न जल दोनों का त्याग किया है। जल के स्थान पर सिर्फ एक नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। जमीन पर एक कंबल बिछाकर सो रहे हैं। आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। कठोर व्रत के बावजूद उन्होंने कोई कार्यक्रम टाला या रद्द नहीं किया है। कई राज्यों के दौरे कर रहे हैं और यही कठोर तप करते हुए वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या भी पहुंचेंगे। इस वक्त राम पथ पर मैं मौजूद हूं और ये देखिए आप, ये पूरा रास्ता किस तरीके से सजाया गया है भगवान राम के कटआउट के साथ और पीएम मोदी के कटआउट के साथ, क्योंकि पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में होंगे, प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनेंगे। कैमरा साथी सुनील पांडे के साथ दीपा बाफिला, अयोध्या। अगली खबर दिल्ली से है। पीतमपुरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों को दहला दिया। एक साथ परिवार के कई लोगों की मौत हुई। कैसे हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके की इस इमारत में आग लगी। इसकी खबर रात करीब 8 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को मिली। आग इस 4 मंजिला रिहायशी इमारत की पहली मंजिल में लगी और देखते ही देखते लपटें दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। वहां रहने वाले लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आनन फानन में एम्बुलेंस की 2 और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। मरने वालों में 2 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। फायर ब्रिगेड जब पहुंची तो उन्होंने 6 लोगों को यहाँ से निकाला। उन 6 लोगों की हॉस्पिटल में डेथ हो गई, जिसमें से 4 फीमेल हैं और 2 मेल। अभी इनिशियली कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और कोई रीजन भी हो सकता है। आग क्यों और कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। हालांकि आशंका रूम हीटर या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की है। मरने वाले सभी लोग इस इमारत में किराएदार थे। 4 मंजिला इमारत जो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें आग लग गई। जो लोगों की मौत यहाँ पर हुई, सभी इस फ्लैट पे, इस फ्लोर में रेंट पे रहते थे। अलग अलग परिवार के बताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ मैं मेघा उपाध्याय, न्यूज़ दिल्ली। इस हादसे के बाद लापरवाही की बात सामने आ रही है। ऐसे में डीएम को जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए एक टाइम लाइन दे दिया गया है। समय की मियाद तय की गई है। ये जनाजा मासूम अयान का है, जो लापरवाही की उस नाव में सवार था, जो अयान समेत उसमें सवार कई बच्चों के लिए मौत बन गई। सुबह खुशी खुशी खेलता हुआ गया था, लेकिन शाम को वो अपनी जो है वो मैयत यहाँ पर आई हुई है। सारे रिश्तेदार भी गम में हैं। अपने बच्चों को खोने वाले लोगों के दिलों में एक और मातम है, गम है, तो दूसरी ओर गुस्सा है। गुस्सा उन लापरवाहों पर जिनकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री एक्शन में आए, जिलाधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है। घटना किन परिस्थितियों में और किन कारणों से हुई, 10 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस बीच सीएम भूपेंद्र पटेल हरणी झील पर गए, जहाँ ये घटना घटी, और फिर अस्पताल गए और वहाँ भर्ती एक बच्ची से मिले और उसका हालचाल जाना। इस बीच 5 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है।
शुरुआती जांच में तो लापरवाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां के ठेकेदार को बताया जा रहा है। आरोप है कि ज्यादा पैसों के लालच में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया जाता था। वहीं सवाल उन अफसरों पर भी उठ रहे हैं जिनकी ड्यूटी सुरक्षा के इंतजाम देखना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की भी बात कर लेते हैं। आज से शुरुआत हो रही है। शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। 3 राज्यों का ये अहम दौरा है। पीएम मोदी आज दौरे की शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। सुबह करीब 10:45 पर महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचेंगे। 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम आवास योजना शहरी के तहत बने 90,000 से अधिक घर सौंपेंगे। सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को किस्त वितरण की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। बेंगलुरु पहुंचेंगे। दोपहर 2:45 बजे के करीब 1600 करोड़ रुपए से बने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। कर्नाटक से पीएम मोदी तमिलनाडु रवाना हो जाएंगे। शाम 6 बजे चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कल यानी 20 जनवरी को तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। कम रामायणम के छंदों का भी पाठ सुनेंगे। कल दोपहर 2 बजे रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 जनवरी को धनुषकोडी के कोठंडाराम स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और देखिए, सीएम जगन मोहन रेड्डी भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, जिसे खास नाम भी दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। विजयवाड़ा की जमीन पर सामाजिक न्याय के पुरोधा की यह सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है। डॉक्टर अंबेडकर की यह प्रतिमा 206 फीट ऊंची है। प्रतिमा को 81 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर लगाया गया है। मूर्ति की ऊंचाई 125 फीट है। सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के मकसद से तैयार की गई इस प्रतिमा को बनाने में 400 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर की स्टैंडिंग मोड वाली इस प्रतिमा के एक हाथ में भारत का संविधान है, जबकि दूसरे हाथ की उंगली उठाए बाबा साहेब आगे की तरफ देख रहे हैं। प्रतिमा को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में लगाया गया है, जहां यह प्रतिमा स्थापित की गई है। अंबेडकर स्मृति वनम नाम दिया गया है। इस मूर्ति को सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है। यह मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची 50 मूर्तियों में शुमार है। इसरो अब एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। अपना स्पेस स्टेशन, इसे लेकर के क्या जानकारी है, समझिए इस रिपोर्ट में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की कामयाबी के बाद इसरो अब अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने की तैयारी में है। अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने के लिए पहले राउंड की टेस्टिंग अगले साल शुरू होगी। इसरो का 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन का बेस मॉडल कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य है। 2035 तक इसे पूर्ण रूप से स्थापित करने का लक्ष्य है। अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल स्पेस में प्रयोगशाला के तौर पर किया जाएगा। इसरो की तैयारी है कि इस स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिक जाएं और अपने प्रयोग करें। इस प्रस्तावित स्पेस स्टेशन में एक क्रू कमांड मॉड्यूल, हैबिटेट मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और डार्किंग बोर्ड होंगे। पूरे स्पेस स्टेशन कैप्सूल का वजन करीब 25 टन होगा। एक बार कक्षा में स्थापित होने के बाद भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसरो स्पेस स्टेशन को विस्तारित भी करेगा। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिक स्पेस स्टेशन के डिजाइन पर काम कर रहे हैं। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान चल रहा है उसका आज चौथा दिन है। अगर कल की बात करें तो रामलला के उस विग्रह को लाया गया, स्थापित किया गया और उसकी तस्वीर आपके भी फोन पर आई होंगी। कई लोगों ने स्टेटस लगाया है और वो जो ढकी हुई प्रतिमा है वो लोगों के लिए इस वक्त कौतूहल का विषय है। लेकिन आज के दिन क्या खास होने वाला है, आज किस तरीके के अनुष्ठान को आगे बढ़ाया जाएगा, समझिए इस रिपोर्ट से। करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र रामलला मंदिर में विराजमान हो गए हैं। यज्ञ, आरती और मंत्रोच्चार के बीच रामलला गर्भगृह में बने आसन पर विराजमान हो गए हैं। अवधपुरी में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना भी हो रही है। आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के चौथे दिन 21 वैदिक पूजन प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
आज होने वाले वैदिक अनुष्ठान की शुरुआत यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना से होगी। आज मंदिर के यज्ञ कुंड में अरण्य मंथन से अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। अरण्य मंथन से अग्नि प्रज्वलन के साथ ही आज के अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। आज अनुष्ठान के चौथे दिन वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास, कुंड पूजन, पंचभू संस्कार होगा। अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। रामलला की प्रतिमा का मुख पीतांबर वस्त्र से ढका गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान के बाद रामलला के मुख से वस्त्र हटा दिया जाएगा। मूर्ति का जो संस्कार होना है उसमें तो मूर्ति को नेत्र इत्यादि अभी नहीं खोला जाता है उस शास्त्रीय नियम से, लेकिन जैसे जल का जलादिवास वगैरह होगा तो उसमें तो संस्कार करना ही पड़ेगा। रामलला की प्रतिमा जिस गर्भगृह में स्थापित की गई है उसकी तस्वीरें भी मन मोहने वाली हैं। बड़े बड़े स्तंभ, हर स्तंभ पर नक्काशी से उकेरी गई देवी देवताओं की तस्वीरें, जमीन पर लगे पत्थर पर उकेरी गई रंगोली। राम मंदिर का गर्भगृह बेहद शानदार है। गर्भगृह के अंदर मकराना संगमरमर से तैयार किया गया रामलला का आसन, इसी आसन पर रामलला की खड़े स्वरूप वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा स्थापना के बाद आज चौथे दिन का अनुष्ठान बेहद खास है। आज अग्निकुंड की स्थापना के बाद गृह स्थापन, असंख्यात रुद्रपीठ स्थापन, प्रधान देवता स्थापन, योगिनी मंडल स्थापन, क्षेत्रपाल मंडल स्थापन, गृह होम, स्थाप्य देव होम, प्रासाद वास्तु शांति जैसी वैदिक प्रक्रियाएं की जाएंगी। साथ ही राजा राम, भद्र, श्री राम यंत्र, बीट देवता, अंग देवता, आवरण देवता, महापूजा, वारुण मंडल की प्रक्रिया भी आज पूरी की जाएगी। आज शाम रामलला की प्रतिमा का पुष्पाधिवास कराया जाएगा। पुष्पाधिवास और सायंकाल पूजा और आरती के साथ ही चौथे दिन के अनुष्ठान का समापन होगा। आज अभी क्या चल रहा है, इसीलिए सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, सबसे पहले राम राम, जरा बताएं, शीतलहर पर रामलहर तो भारी पड़ ही रही है, लेकिन कोने कोने से इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हाइलाइट्स आप हमारे दर्शकों से क्या शेयर करेंगे? राम राम, सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। जितने आप शब्दों में, जितने अलंकरण में कहेंगी, भावना एक ही आएगी, वो भावना जिसमें अयोध्या ही नहीं बल्कि देश समाया हुआ है। आज की पूजा बहुत ही अहम है। आचार्य जी हमारे साथ हैं, आचार्य वरुण हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखिए प्रभु श्री राम की का विग्रह जो है वो प्रवेश कर चुका है, जो गर्भगृह है वहाँ पर स्थापना हो चुकी है, और आज जो पूजन होगा प्रभु श्री राम का जो विग्रह वहाँ पर है, देव प्रबोधन से लेकर के उसको अलग अलग तरह से अधिवास कराया जाएगा। जैसे केसराधिवास होगा, केसर में रखा जाएगा, घृताधिवास होगा, घृत से अधिवास किया जाएगा। इसके अलावा पुष्पाधिवास ये हो चुका है। ये सारी परंपराएं वहाँ पर आज की जाएंगी। और जो मंडप पूजन हुआ था, जो देव प्रबोधन आज होगा, ये सब वैदिक परंपराएं हैं, इनको शास्त्रोक्त तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। आचार्य जी से बात करते हैं। आचार्य जी, ये जो परंपरा है, घृताधिवास, केसराधिवास, गंधाधिवास, सुगंधित गंध से, घृत से, केसर से, इन सब से अधिवास कराना, इनका जरा महत्व समझाइए। ये एक समर्पण और प्रेम का प्रतीक है, प्रभु के प्रति जो आपका समर्पण है, लेकिन वैदिक परंपरा में इनका महत्व समझाइएगा। बिल्कुल, हमारा सनातन धर्म ही वैदिक और वैज्ञानिक परक है। आपने देव प्रबोधन कहा, तो सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान को जगाने के लिए कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूलम, इस प्रकार से भगवान को जगाए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ जगतपते। भगवान तो जगे हैं, भगवान तो सबके नियंता है, लेकिन भक्त अपने भाव के द्वारा भगवान का जो अर्चन करता है, अभ्यर्थन करता है, इसलिए देव प्रबोधन देवताओं का। और इन सारी प्रक्रिया के पहले व्यक्ति को स्वतः अपने भूमि पूजन करके अपने आसन को पवित्रीकरण, अपने आप को पवित्रीकरण, ओम अपवित्रः पवित्रो पवित्र। आचार्य साथ पढ़ते हैं, आइए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सदाभ्यन्तरां शुचि। उसके बाद से भूमि का जो पवित्रीकरण करेंगे। पृथ्वी त्वया धृता लोका देहितं विष्णा धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। पृथ्वी माता की उपासना की जाएगी, क्योंकि धरती हमको वहन करती है, हमारी माँ है। आप देखे होंगे हमारे परंपरा में ही पहले से है
कि जब हम सुबह जगते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित प्रभाते कर दर्शनम, और इसके बाद तो भूमि का वंदना करते हैं पर्वत स्तन मंडली इत्यादि मंत्रों के द्वारा, और पाद स्पर्श क्षमस्व में, मैं आपके ऊपर पैर स्पर्श कर, आप क्षमा करें। ये पवित्र भावनाएं होंगी। एक बात और बताइए आचार्य जी कि पंचभूत संस्कार, जो अग्नि का पंचभूत संस्कार होता है, कंप्लीट कर लिया। गंधाधिवास, गंधाधिवास, जैसे जलाधिवास हुआ, उसके बाद ये घृताधिवास, गंधाधिवास ये जो है, तो गंध क्या है? गंध द्वारा दुराम धरसाम नित्य पुष्टाम करीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानाम तामिहोपहवे श्रियम। और वेद में क्या कह रहा है? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। जी, तो पुष्टि वर्धन करना, पुष्टि क्या है कि आपकी पुष्टि के लिए है। ये सारी प्रक्रियाएं जो है, ये वास्तव में क्या है? ये जब हम किसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जब हम उसके देव स्वरूप में स्वीकार करने जा रहे हैं, तो वह मूर्ति जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तब तक वो मूर्ति मूर्ति ही है, चाहे वो किसी की भी मूर्ति हो। वो मूर्ति बाजार में भी बिक रही है, वो मूर्ति बाहर भी खड़ी है, वो मूर्ति एक स्टेचू अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा की जाएगी। तो उस प्रतिष्ठा के पहले जो क्रम है, उस क्रम का ये विधान है। तो जब हम औषधि, तमाम प्रकार की जितनी औषधियां हैं, उन औषधियों से हम लेपन तैयार करते हैं, और लेपन तैयार करके और पुनः भगवान को अधिवास करते हैं। अधिवास क्या है? जैसे हम कहीं प्रवास पर रहते हैं, कहीं निवास में रहते हैं, उसी तरह से कुछ क्षण के लिए अधिवास उसमें रखना। मुझे एक बात और बताइए, एक महत्वपूर्ण बात ये भी होने जा रही है आज आचार्य जी कि आज जो है अग्नि स्थापना की जाएगी। अग्नि स्थापना की जाएगी, पंचभूत संस्कार, जो अग्नि के पंचभूत संस्कार होते हैं, तो अग्नि जो प्रज्वलित होगी, जो हो ज्योतिरग्नि सूर्यो ज्योति ज्योतिरग्नि ज्योति स्वाहा इत्यादि जो मंत्र है। अब पूरे मंत्र को हम लोग यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये उस अग्नि देवता का मंत्र तो पढ़ना चाहिए आचार्य जी, पढ़ते हैं, आइए साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो और इस अग्नि ज्योतिर अग्नि स्वाहा, हाँ, तो ये सूर्यो ज्योतिर सूर्या स्वाहा, अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा। तो ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के द्वारा, और ये तो अग्नि का है, लेकिन वहां पर मेघ ध्वज अग्नि मम सम्मुखो भव, अग्नि का जो स्वरूप है उसका ध्यान करते हैं। सांडिल गोत्र, हमारे यहाँ गोत्र का कितना महत्व है कि जब हम अग्नि स्थापन करने जाते हैं तो फिर अग्नि का गोत्र के सहित आवाहन करते हैं। ये गोत्र क्या है? नाम और गोत्र एक पूरा परिचय है। आधार की व्यवस्था सरकार ने अभी किया है, लेकिन हमारे यहाँ देवताओं से लेकर और मंत्रों तक का और व्यक्ति तक का आधार की पूरी प्रक्रिया है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपका गोत्र क्या है, आपका वंश क्या है, आपका कुल क्या है, आप कौन है, आपका ध्यान क्या है, आपका स्वरूप क्या है, और उसके आधार पर हम बिल्कुल अभिषेक, क्षेत्रपाल मंडपम, जो क्षेत्रपाल होते हैं, उनका भी पूजन आ रहा है। बिल्कुल। हमारे आप अयोध्या में बहुत आपने इंटरव्यू किया है, आपने सुना होगा, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या। ये अष्ट चक्र और 9 द्वारों से युक्त है। तो जो प्रथम द्वार है पूरब के तरफ में, ये जब हम सबसे अहम बात जो बता रहे हैं स्नेहलता आचार्य जी कि अष्ट चक्र 9 द्वार, इन सबका पूजन। और एक बात मैं आपको और बताऊं, 10 दिशाओं का कीलन भी किया गया है कल। कोई भी अशुद्धि ना प्रवेश कर पाए, सूतक ना हो पाए, उसका भी यहाँ उपाय किया गया। इस तरह से पूजन आराधन का क्रम चल रहा है स्नेहलता। बिल्कुल अभिषेक, और आज दिन भर जो वहां प्रक्रियाएं होंगी, पूजन विधि रहेगी, उसको भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए, बात सिर्फ अयोध्या की ही कर रहे हैं, तो एक बार फिर से बता दें आपको कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के चौथे दिन कैसे पूजा वहां पर होगी, इसकी जानकारी दे रहे हैं रामलला मंदिर के पुजारी इंद्रदेव मिश्र। आप भी सुनिए। रामलला के जिस मूर्ति में होनी है प्राण प्रतिष्ठा, उसकी तस्वीर सामने आ गई है, और हमारे साथ मौजूद हैं रामलला के मंदिर के पुजारी इंद्रदेव मिश्रा जी। इंद्रदेव जी, सबसे पहले जब क्योंकि आप पुजारी हैं वहाँ की, उसी जो है मुहूर्त की अब पूजा होगी 22 तारीख के बाद से, क्या जब वो मुहूर्त देखी है, क्या मन में क्या आया? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। काशी के विद्वान हमारे दीक्षित गुरु जी, गणेश्वर द्रविड़ गुरु जी, जो दोनों महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं, उनके नेतृत्व में पूरा शास्त्रीय पद्धति से सारा पूजन का कार्य चल रहा है। आज क्या क्या होना है? कल जैसा हमने देखिए, कल आवाहित जितने देवी देवता हैं उनका सबका पूजन होगा। पूजन होने के बाद में अग्नि स्थापन होगा और फिर आगे यज्ञ प्रारंभ होगा उनके दिशा निर्देश के अनुसार। क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? यज्ञ का कार्य तो प्रारंभ ही है, और उसके विधि विधान से पूरा कोई भी कर्म वहाँ पर
छूट नहीं रहा है। जैसे कुंड पूजन, पद्म भू संस्कार, अग्नि मंथन, ये सब क्या? ये सब होगा, सब होगा। ये आज होगा अग्नि मंथन, आज होगा। तो और लगभग पूरा दिन जो है ये प्रक्रिया चलेगी? निस्संदेह पूरा दिन ये प्रक्रिया चलेगी। और हमारे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों का ये भी था कि इस कार्य में पूरे देश के सभी प्रांतों से सभी की सहभागिता हो, उसको भी ध्यान में रखा गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए चारों वेद के सभी शाखाओं से भी पारायण यज्ञ स्वाहाकार भी लगभग 2.5 महीने तक चला, वह भी कार्य संपन्न हो चुका है। तो सारा ये चल रहा है और पूरे देश में आनंद का वातावरण है। बस एक आखिरी सवाल, प्राण प्रतिष्ठा के ये जो पूजन पूरा विधि चल रही है, देश भर से जो सामान आया है सबका इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, क्या है अभी? देखिए, जो भी सामान आया है उसको ट्रस्ट हमारे देख रहे हैं, हमारे सचिव श्रीमान चंपत राय जी, और 100% वह सामग्री राम मंदिर में ही जा रही है। ये अभी जो रामलला जो है विराजमान है, वो मूर्त कहाँ जाएंगे उसके बाद में, क्योंकि बहुत तरह की आशंकाएं हैं लोगों के जहन में। जो हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों ने विचार कर रखा है कि उनको कहाँ पर स्थापित करना है, और वो उस अनुसार सब वो भी विग्रह रहेगी, वो लोग व्यवस्था उसमें करेंगे, भगवान राम वो भी रहेंगे और जो स्थापित हो रहे हैं वो भी। तो साफ तौर पर ये जो पूजन विधि है वो लगातार चल रही है, पूरा दिन जो है उसी तरीके से रहता है। कल पहली बार वो तस्वीर भी सामने आ गई है और पुजारी के तौर पर वहाँ पर पूजा करने वाले इंद्रदेव जी भी हमारे साथ में थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से पूजा अर्चना की गई है और आज जो अग्निकुंड है वहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाएगी। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़, अयोध्या। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 72 घंटे से भी कम का समय बचा है। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े जितने भी विधि विधान होंगे उनमें प्रधानमंत्री मोदी की भी भूमिका अहम है। पीएम अपनी भूमिका को निभाने के लिए पिछले 8 दिनों से यम नियम का पालन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीएम किन बेहद कठोर यम नियम का पालन कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। 11 जनवरी को नासिक के सदियों पुराने कालाराम मंदिर से पीएम मोदी ने कठोर यम नियम व्रत की शुरुआत की थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम की अहम भूमिका है। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े जितनी भी विधियां होंगी उसमें पीएम मोदी की अहम भूमिका होगी। इस भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के वास्ते पीएम मोदी सभी जरूरी वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं। यही वो यम नियम है जिनके पालन का ऐलान पीएम मोदी ने नासिक से किया था। मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब करीब 72 घंटे का समय बचा है। इस प्राण प्रतिष्ठा में भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पीएम पिछले 8 दिनों से कठोर यम नियम का पालन कर रहे हैं। पीएम मोदी 8 दिन से अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। सनातन के सिद्धांतों का पालन करते हुए पीएम मोदी यम नियम के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। यम और नियम में संयमित जीवन और सदाचार महत्वपूर्ण है। यम में 5 चीजें समाहित हैं। यम यानी संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। अस्तेय यानी मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति चुराने की इच्छा न होना, और अपरिग्रह यानी सब कुछ सहजता से स्वीकार करना। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में यम के इन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं। ये विशेष अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के में करने से और इस कार्य अनुष्ठान के पूर्ण होने से जगत का कल्याण होगा, राष्ट्र का मंगलमय होगा, राष्ट्र में समृद्धि होगी। अनुष्ठानों में प्रायः यही नियम होते हैं, और वो तो नवरात्रि का व्रत जलाहार से ही कर लेते हैं, फलाहार भी नहीं लेते हैं। वो स्वयं तपस्वी हैं, साधक हैं। इस तरह का अनुष्ठान शास्त्र को जिस आधार पर उन्होंने अनुष्ठान की संकल्पना की होगी।
पीएम मोदी ने जिस यम और नियम के पालन का संकल्प लिया है, उसका दूसरा हिस्सा नियम का है। नियम में 5 तत्व शामिल हैं: साफ सफाई, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर। नासिक में कालाराम मंदिर की साफ सफाई से पीएम मोदी ने नियम के पहले अनुष्ठान के पालन की शुरुआत की। 11 दिन के यम नियम वाले अनुष्ठान को और पुष्ट करने के लिए पीएम मोदी मंदिरों का दर्शन भी कर रहे हैं। पीएम केरल के मंदिरों का दर्शन कर चुके हैं। अब 20 और 21 जनवरी को पीएम तमिलनाडु के मंदिरों का दर्शन करेंगे। पीएम 20 जनवरी को सुबह 11 बजे त्रिचुरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। यहाँ पीएम विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ सुनेंगे। 20 जनवरी को ही दोपहर 2 बजे रामेश्वरम के श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। मंदिर में पीएम श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में राम कथा का पाठ करेंगी। श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री भजन संध्या में भी शामिल होंगे। 21 जनवरी को पीएम मोदी धनुषकोडी के कोठंड डारा स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। पीएम धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई भी जाएंगे। मान्यता है कि यही राम सेतु का निर्माण हुआ था। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले यम नियम का पालन करते हुए पीएम मोदी पूरी तरह राम भक्ति में लीन रहेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी देश के अनेक अलग अलग धर्माचार्यों से अनेकानेक धर्माचार्यों से संबंध रखते हैं और प्रधानमंत्री जी का लगभग सभी धर्माचार्यों से संबंध है, संपर्क है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी उन धर्माचार्यों से बात करके, बड़े बड़े जो आचार्य हैं उनसे बात करके इस व्रत को पूरा कर रहे हैं। और यह 11 दिन का व्रत है। 11वां मन है। 11वां मन है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन है। आज से प्रधानमंत्री जी का जो मन है वो राम में समर्पित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आज के 11वें दिन प्रधानमंत्री जी पूर्णतः यजमान के रूप में स्थापित हो जाएंगे, यजमान के रूप में परिपक्व हो जाएंगे। पीएम के यम नियम वाले कठोर अनुशासन का समापन रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा। 22 जनवरी तक पीएम मोदी इसी यम नियम के अनुशासन में बंधे रहेंगे और इस भक्ति वाले अनुशासन के साथ ही बतौर पीएम अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते रहेंगे।